वाराणसी लोकसभा में कुछ बोलने का। ये लोकसभा वो क्षेत्र है जिसकी एक अहम विधानसभा है रोहनिया, और उस रोहनिया विधानसभा के लोगों ने इस चुनाव में हमें लगभग 75,000 वोट देकर के, भले हम हारे लेकिन हमारा सहयोग करने का काम किया है। ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि सत्ता प्रशासन के विरोध में जाकर के इन लोगों ने अपना दल के झंडे और अपना दल की विचारधारा सामाजिक न्याय का साथ देने का काम किया है। हम हारे इसको कबूल करते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि पिछली बार से ज्यादा वोट लेके आए, मतलब पिछली बार से ज्यादा लोगों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सामाजिक न्याय की धुरी नहीं बन सकती, वो सिर्फ और सिर्फ अपना दल है। एक बात गौर करिए, आजादी का जश्न मनाया जाता है, हम इस देश के नागरिक हैं, बड़े फख्र से वो जश्न हम भी मनाते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि 75 सालों में सामाजिक न्याय सिर्फ कागजों में दिया जा रहा है, और जब इस बात के लिए हम आवाज उठाते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि क्षमता नहीं है इस समाज में। कौन सी क्षमता की बात कर रहे हैं आप? मेरिट की बात कर रहे हैं ना? तो क्षमतावादियों के हाथ में ही तो आजादी के बाद से अब तक सत्ता रही है, और ये उन्हीं के कर्मकांड है कि आज हमारी जीडीपी गिर गई है, हमारी इकोनॉमी गिर गई है, ये उन्हीं के कर्मकांड है। और जब हम बात करते हैं कि हमें सामाजिक न्याय दे दीजिए, तब बोलते हैं क्षमता का आरोप लगा करके वो क्षमता वाले हर पद को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, ताकि इस देश की संपदा उनके हाथ में रहे, ताकि इस देश का खजाना उनके हाथ में रहे, ताकि इस देश के मौके उनके हाथ में रहे, ताकि इस देश की सत्ता उनके हाथ में रहे। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा, अगर हम नहीं चेते तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो कभी दिखाई दिए नहीं, अब बुरे दिन कितने बुरे होंगे इसकी भी कल्पना कर लीजिए। क्या समझाते हैं हमको और क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो दो अहम मील के पत्थर हैं सामाजिक न्याय के। एक वो संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, और जिसको इस देश की जनता ने फक्र के साथ अंगीकार किया, क्योंकि उस संविधान के पन्ने के माध्यम से हमको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसमें आपको राजनीतिक बराबरी मिली कि जो कीमत आपके वोट की है वो प्रधानमंत्री की है, जो कीमत आपके वोट की है वो भिखारी की है, जो कीमत आपके वोट की है वो डॉक्टर, साइंटिस्ट और बड़े बड़े मौलाना और पंडितों की है। सामाजिक न्याय की लड़ाई का दूसरा मील का पत्थर है मंडल कमीशन लागू करना। मंडल कमीशन का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि हमको कितना हिस्सा मिल जाए। मंडल कमीशन लागू करने का उद्देश्य था कि हम इस देश की व्यवस्था के पायदान में सबसे नीचे जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी आत्मसम्मान के साथ, बराबरी के अधिकार के साथ इस बात को इस स्वतंत्र देश में स्थापित करने का काम कर दें कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट देने वाले नागरिक हैं, और हम सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं। मंडल कमीशन निसंदेह इस देश में सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रति उठाया हुआ पहला कदम नहीं है। एक ठोस कदम जरूर है, लेकिन पहला कदम नहीं है।
इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।